नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज बात करेंगे कोरोना के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं और कितने केसेस लगातार बढ़ रहे हैं इसको लेकर हम इसी पर आज बात करने वाले हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस फिर डराने लगा है। फेस्टिवल सीजन आते ही कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का हुजूम, सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी और मास्क नहीं पहनने के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अनादि विशेष में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फेस्टिवल आया, कोविड लाया। त्योहारी सीजन आते ही कोरोना संक्रमण फिर से अपने पैर पसारने लगा है। जैसे जैसे बाजारों में भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना का भय भी बढ़ रहा है। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में तबाही मचाने वाला कोविड का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस AY4.2 अब भारत में भी मिल गया है। ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5, मध्य प्रदेश में 20, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के 26 नए मरीज मिले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। बात करें राजधानी भोपाल की तो यहां सोमवार को 10 और मंगलवार को 11 केस सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इंदौर में 9, नरसिंहपुर में 5, छिंदवाड़ा धार में 2-2 और सिंगरौली जिले में एक नया केस सामने आया है। इंदौर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का नया स्ट्रेन AY4.2 पाया गया है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। यूके में तबाही मचा चुका कोरोना का ये नया स्ट्रेन पहले की तुलना में ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। कोविड के नए स्ट्रेन AY4.2 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक होगा इसका पता कुछ समय बाद लगेगा, लेकिन हमें सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को कम से कम एक टीका लग चुका है। ये ढाल का काम कर रहा है, लेकिन बढ़ते मामलों ने फिर सरकारों की परेशानी को बढ़ा दिया है। त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 20 एक्टिव केस पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए, जबकि 10 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। 108 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। 0.02% संक्रमण दर है, जबकि रिकवरी दर स्थिर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 56,108 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। बिल्कुल, जैसे जैसे फेस्टिवल का समय नज़दीक है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और ऐसे में लोगों की लापरवाही जो है उन्हीं पर भारी पड़ रही है। कोरोना केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों की भी अगर हम बात करें, अलग अलग शहरों में मरीजों की संख्या लगातार जो है सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अंकुर जी का। अंकुर जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। कल और परसों जो है लगातार केसेस की संख्या एक साथ बहुत ज़्यादा संख्या में मरीजों की संख्या सामने निकल कर आ रही है। वर्तमान अगर स्थिति की बात की जाए तो हर शहर में जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है और कोरोना केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जो है, जिस तरीके से पिछली बार प्रशासन सख्त था, प्रशासन की सख्ती के चलते जो है त्योहारी सीजन में लोगों के चेहरे पर मास्क दिखा, लेकिन इस बार प्रशासन की कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई नहीं दी और इसी को लेकर लोगों की लापरवाही भी जो है वो भी सामने आ रही है। यहाँ पर लोगों को हालांकि खुद से जागरूक होने की ज़रूरत है कि खुद से सावधानी बरतें, ताकि जो कोरोना का नया वेरिएंट जो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है उससे बचा जा सके। अलग अलग शहरों में क्या कुछ स्थितियां हैं उस पर आज हम जानकारी लेंगे कि क्या आंकड़े हैं सभी शहरों में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो क्या जमीनी हकीकत है, कितने आंकड़े प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे हैं और इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है। अंकुर जी।
मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ 10 लोग ठीक हुए हैं। 108 एक्टिव केस अभी मध्य प्रदेश में है। रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, 98.6 है और प्रतिदिन 56,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहेंगे, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। अगर देश भर की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,451 मामले सामने आए हुए हैं और रिकवरी है 585 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो निश्चित तौर पर रिकवरी रेट तो अच्छा है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इसका मुख्य कारण है कि लोगों की लापरवाही, उदासीनता, प्रशासन की उदासीनता। जिस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, चाहे वो मास्क को लेकर हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, वो अभियान सब बंद हो गए हैं। लोग भी अब लापरवाही कर रहे हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, त्योहारी सीजन चल रहा है तो बाजारों में काफ़ी भीड़ हो रही है और निश्चित तौर पर इसे यही कारण है कि कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया। चूँकि अभी उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही, चुनावी सभाओं में काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है। दीपावली के त्यौहार की वजह से बाज़ारों में काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही। तो निश्चित तौर पर एक बार लोगों को फिर से जागरूक होने की ज़रूरत है और अगर जागरूक नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जो आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर की, वह आ सकती है। चूँकि वैक्सीनेशन काफ़ी संख्या में मध्य प्रदेश में हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोगों को जागरूक करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना चाहिए। मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क लगाना लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया। थोड़ा सा प्रशासन को भी सख्ती करना चाहिए और थोड़ा सा लोगों को खुद जागरूक होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल अंकुर जी, जिस तरीके से आपने उपचुनाव की बात करी, उपचुनाव का जो सभाएं चल रही हैं उपचुनाव के दौरान लगातार, इनका भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है असर हुआ है जो कोरोना केसेस बढ़े, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा लोगों की लापरवाही तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रशासन की भी लापरवाही जो है वो सामने आई है? अगर लोग तो लापरवाह हैं लेकिन प्रशासन को यहाँ पर सख्ती बरतने की ज़रूरत थी। उपचुनाव है, ऐसे में फेस्टिव सीजन भी अब है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि लोगों की लापरवाही तो है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता भी है। जैसा मैंने बताया कि उपचुनाव चल रहा है, 1 लोकसभा 3 विधानसभा में उपचुनाव है। वहाँ पर जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर खुलेआम कोरोना गाइडलाइन का मजाक उड़ाया जा रहा है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंस देखने को मिल नहीं रही है। लोग एक दूसरे से आजू बाजू में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मास्क भी लोग नहीं लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि जनता तो ठीक है, राजनेता भी मास्क लगाए हुए नज़र नहीं आते। कई बार सभाओं में ये देखने में आता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। त्योहारी सीजन है तो त्यौहार के कारण बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को अगर तीसरी लहर से बचाना है लोगों को तो सख्ती करना चाहिए, क्योंकि बाज़ारों में जो भीड़ हो रही है, लापरवाही हो रही है, अगर ये सख्ती प्रशासन नहीं करेगा तो फिर से तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर की पूरा फिर से कोरोना अपना कहर बरपा सकता है। जी, शुक्रिया अंकुर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजधानी भोपाल की हमने बात की। राजधानी भोपाल में हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट हालांकि अच्छा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो है फेस्टिव सीजन चल रहा है, बाज़ारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल प्रशासन की सख्ती थी, जब फेस्टिव सीजन चल रहा था तो तमाम तरह के अभियान भी चलाए गए थे और लोगों से कहा जा रहा था कि मास्क नहीं, सामान नहीं का नारा भी दिया गया था। लेकिन इस बार सारी चीज़ें जो हैं वो गायब हैं, प्रशासन की सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। और चलिए अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल हमने जाना, अब करते हैं छत्तीसगढ़ का रुख। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थितियां हैं, वहाँ की स्थितियां भी जानते हैं, कितने आंकड़े वहाँ पर प्रतिदिन निकल कर आ रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोजेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोजेंद्र, अगर पूरे ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो कितने आंकड़े पूरे प्रदेश में हैं, और खासतौर से राजधानी रायपुर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति वहाँ पर है? जी पूनम, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना के 249 एक्टिव केस हैं और आज 26 अक्टूबर को जो टेस्ट हुए थे उसमें 23,600 के आसपास सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें से 26 पॉजिटिव केस पाए गए थे। वहीं रायपुर राजधानी की बात करें तो 4 पॉजिटिव केस आए थे। बस्तर में सबसे ज्यादा 7 मरीज आए थे कोरोना के। वहीं बिलासपुर से भी 4 मरीज आए थे। तो ऐसा लगातार अभी अब कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। पहले 2, 4, 5 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 20-25 पेशेंट आने लग गए हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु भी कोरोना से हुई है। तो कहीं ना कहीं कोरोना
को लेकर लोगों का रवैया थोड़ा बदला हुआ है, क्योंकि लोग फेस्टिवल में घर से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। घर से निकलने से पहले मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। सरकार भी ढिलाई बरत रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कल से आदिवासी नृत्य महोत्सव होना है, उसको लेकर भी कई तरह की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन में कड़ाई नहीं बरती जा रही है। पूनम। जी बिल्कुल भोजेंद्र, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, त्योहारी सीजन है, इसको लेकर अगर हम प्रशासन की सख्ती की बात करें तो इस बार क्या है, क्योंकि पिछली बार प्रशासन सख्त था, तमाम तरह के अभियान चला गए थे कि मास्क नहीं, सामान नहीं, लेकिन इस बार वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गायब दिखाई दे रही। प्रशासन का भी जो है सख्ती भरा रवैया नहीं दिखाई दे रहा, प्रशासन सुस्त है, लोगों की लापरवाही तो है ही, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, लेकिन अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं तो प्रशासन को तो आगे आके कदम उठाना ही होगा। इस बार क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं? जी पूनम, मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में लगातार त्योहार का सीजन है। दुर्गा पूजा हुआ, उसके बाद अभी ईद की भी त्योहार चला, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में अभी राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव है, उसके बाद 1 तारीख से स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस के भी कई कार्यक्रम होंगे। उसके बाद 4 तारीख से दीपावली का त्योहार। मार्केट में काफी खरीदी के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। शासन प्रशासन भी यहाँ पे सुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि पहले मास्क नहीं पहनने पर लोगों को चौक चौराहे पर चालान काटा जा रहा था, वो भी नगर निगम कर्मचारी अब नदारत नजर आ रहे हैं। कोरोना को सख्ती से पालन यहाँ कराया नहीं जा रहा है। जी। जी, स्वास्थ्य विभाग की भूजेंद्र अगर बात करें, क्या कुछ तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की? हालांकि अभी फिलहाल केसेस कम है, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर अलर्ट भी किया जा रहा है लोगों को। बार बार विशेषज्ञों ने जो दावा किया है कि तीसरी लहर आ सकती है और वो काफ़ी खतरनाक होगी, लेकिन अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की, तो क्या कुछ तैयारियां फिलहाल हैं स्वास्थ्य विभाग की? जी बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट लहर और दूसरी लहर के बाद स्थितियां ऐसी बन गई थी कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा था सेकेंड लहर में। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कई तरह की तैयारी करके रखा है। हर जिला अस्पताल और जितने भी राज्य के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे अतिरिक्त कोविड के पेशेंटों के लिए बेड लगा के रखा गया। भले ही यहाँ पे अभी बेडें खाली रहती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था तो चुस्त है। साथ ही जो टीकाकरण है वो भी छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से हो रहा है। जो सुदूर अंचल है, बस्तर और सरगुजा, जहाँ पे आदिवासी इलाके हैं, जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पा रहे स्वास्थ्य केंद्र में, वहां भी अब टीकाकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग तो कमर कस की तैयारी कर ली है, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रशासन है वो कोविड को लेकर जो मास्क पहनने, लोग मास्क पहनना छोड़ दिए हैं, साथ ही जो मार्केट में निकलते हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो इसको लेकर कड़ाई नहीं कर रहे हैं। भूजेंद्र, जिस तरीके से टीकाकरण की आपने बात की, अगर हम टीकाकरण के आंकड़ों की बात करें, कितने प्रतिशत लोगों को फर्स्ट डोज और कितने प्रतिशत लोगों को दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं, इस बारे में कोई जानकारी? जी बता दूं पूनम कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़ 17-18 लाख के आसपास टीकाकरण हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट डोज करीब 1 करोड़ 70 लाख के आसपास के लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है। और सेकेंड डोज में लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंच नहीं रहे, कई लोग सेकेंड डोज अपना लगवाए नहीं है। समथिंग वही 50 लाख के आसपास लोगों को सेकेंड डोज लगा है। तो अभी भी लोगों को सेकेंड डोज लगवाना है, और इसको लेकर लोग अभी जागरूक नहीं है। खास करके शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण तो 80% तक हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी छत्तीसगढ़ पिछड़ा है। जी, शुक्रिया भूजेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है टीकाकरण में भी लोगों की लापरवाही है। फर्स्ट डोज जिस तरीके से लोगों ने लगवाया था, जागरूकता अभियान चलाए गए थे, उसके बाद लोगों ने फर्स्ट डोज जल्दी जल्दी कंप्लीट कराया, लेकिन सेकेंड डोज में लोग लापरवाही काफ़ी ज़्यादा बरत रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अभी हमने हाल जाने तो वहाँ पर भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की लापरवाही तो सामने आ ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल जब त्योहार का जो सीजन था उस टाइम पर प्रशासन की सख्ती दिखाई दी थी, लेकिन इस बार प्रशासन की सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। और अब हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार करता हूँ। जी डॉक्टर गर्ग, जिस प्रकार से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर को लेकर अलग अलग आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्या लगता है अब जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या तीसरी लहर की ओर यही इशारा है ये? देखिए, आप याद कीजिएगा, हम लगातार इस विषय पे बात कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जितनी भी बातें हमने कही हैं वो सब बातें सच साबित हुई हैं। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे नीति नियंता, हमारा शासन प्रशासन, हमारे बाबू इन सब व्यवस्थाओं पर लगातार ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बात हो रही है तीसरी लहर की, लेकिन हम लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अभी दूसरी लहर ही खत्म नहीं हुई है और दूसरी लहर के साथ के जितने कॉम्प्लिकेशंस आने हैं, चाहे वो पेटों के रोग का कोरोना हो, चाहे सांस के रोग का हो, चाहे फंगस से रिलेटेड हो, चाहे गैंग्रीन से रिलेटेड हो, ये सब कोविड के डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हम लगातार देख रहे हैं और वो सामने हैं। ये कोविड की सेकेंड एक्सटेंडेड लेयर है जो चल रही है और लापरवाहियों के साथ जिस तरह से लापरवाहियां जनता के स्तर पर भी और प्रशासन के स्तर पर तो पूरी ढीठता के साथ, मैं इसे बेशर्मी कहता हूं कि जब हमें मालूम है कि समय विकट है, संकट विकट है, तो हमें इतनी फुर्सत से सारी चीजों को स्कूल से लेके मॉल्स से लेके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेके शादी ब्याह हर तरह के भीड़ के जमावड़े को क्यों खोल देना चाहिए था। त्योहार का समय है, अभी इस समय पर आप किसी के ऊपर बंदिश नहीं लगा सकेंगे। ये बेहद मुश्किल होने जा रहा है। जनता बहुत अपने आप को सावधानी से रखे। 2 वैक्सीन लगने के बाद भी लोग बीमारी से ग्रस्त होकर वापस अस्पतालों में आ रहे हैं, ये भी और चिंता की बात है। हालांकि उनको नुकसान कम होंगे क्योंकि उनके अंदर वैक्सीन लग चुके हैं, तो जानलेवा संक्रमण नहीं होगा, लेकिन होगा तो फिर भी। और जो लोग बीमार होंगे, जिनके अंदर थोड़ी भी परेशानी होगी, किडनी के मरीज, डायबिटीज के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, इन सब के लिए ये संकट फिर वापस गहराने वाला है। और वैसे भी ठंड शुरू हो रही है। आप याद कीजिए, हम लगातार कह रहे हैं कि ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना के, छाती के संक्रमण के, डायबिटीज के, गैंग्रीन के मरीज बेहद तेजी से बढ़ेंगे। और जिस तरह से पानी में कोरोना का वायरस मिला है सब जगहों के सारे जल स्रोतों में, नदियों में, तालाबों में, ये भी और आने वाले समय में बेहद गंभीर संकट होने वाला है। जबकि हम 2 साल से चेता रहे हैं कि हमें पानी के स्रोतों को सुरक्षित तुरंत करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप जगह जगह गंदगी को नदियों में, पानी में, तालाब में जाते देख सकते हैं। गर्ग, जिस प्रकार से लगातार जो है लोगों की लापरवाही सामने आई है, वैक्सीनेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोग जो है फर्स्ट डोज तो अधिकतर लोगों का कंप्लीट हो गया है, लेकिन सेकंड डोज को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं। उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग यहाँ पर होनी चाहिए ताकि लोग जो है जल्द से जल्द पूरे तरीके से वैक्सीनेट हो जाएं? बिल्कुल, देखिए इसमें भी फिर वही बात आती है कि हमने वैक्सीन के शुरुआत में सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जिन जिन को भी आप वैक्सीन दे रहे हैं उनका रैंडम सीरो टेस्ट जरूर करें। और अगर किसी के अंदर बीमारी का संक्रमण होने से नॉर्मल वैक्सीन, नॉर्मल एंटीबॉडी बन चुके हैं, तो उसको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैक्सीन सिर्फ एक म्यूटेशन के खिलाफ काम करने वाली है। और दूसरा डोज देने के पहले तो शर्तिया तौर पे रैंडम सीरो टेस्ट करें, ताकि अगर उनमें इम्यूनिटी अच्छी बनी हुई है तो हम दूसरे डोज का समय बढ़ा सकें। आप याद कीजिएगा, पहले 3 हफ्ते 4 हफ्ते की बात हुई थी, हम लगातार विरोध कर रहे थे कि 3 महीने से पहले दूसरा डोज नहीं लगना चाहिए। और फिर बाद में वो बातें निकल के आई, जैसे जैसे परिणाम आए कि हाँ अब 4 महीने में, 3 महीने में दूसरा डोज लगेगा, अब 6 महीने में डोज लगेगा, किसी को तो एक ही डोज पर्याप्त है। तो जब ये शासन की ये नूरा कुश्ती जनता देखती है तो जनता खुद विड्रॉ हो जाती है कि जब इनको ही नहीं पता तो फिर हम क्यों अनजानी रिस्क लें। यहाँ बहुत जरूरी है कि सरकार लगातार इन आंकड़ों को जग जाहिर करती, सबके सामने रखती और बताती कि आपको कितना फायदा है, आपके अंदर वैक्सीन से इम्यूनिटी बन रही है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ज्यादा जोर से लगवाने के लिए लालायित होती। और दूसरी बात, जैसे हमने कही थी कि सबको, जिनको 2 डोज लग चुके हों कम से कम 3 महीने के अंतराल पे और उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुके हों, उन्हीं को सार्वजनिक प्रतिष्ठान खोलने, दुकानें खोलने, बाजार में शॉपिंग करने जाने की इजाजत देनी चाहिए थी। अगर हमने ये कदम उठा लिया होता तो जो बिना वैक्सीन वाला था वो बाजार में नहीं निकलता, संक्रमण फैलने की संभावना बहुत कम रहती और हम बहुत कुछ चीजों को काबू कर सकते थे। अगर हम 1 साल बीमारी को थामे रह जाएं तो ये बीमारी को खत्म होना है, ये तय है। जी, शुक्रिया डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो डॉक्टर गर्ग से हमने बात की, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो है सख्ती नहीं की जा रही है, उसका नतीजा है कि लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं। सख्ती की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम 1 साल भी इस बीमारी को थाम लेते हैं तो जो ये कहर हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं थम जाएगा। अब हमारे साथ यूपी से हमारे संवाददाता साहिर सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिर, जिस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हाल हमने जाना, लगातार कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर यूपी की बात करें तो क्या स्थिति है वहां पर? कितनी संख्या में प्रतिदिन मरीज जो हैं सामने निकल कर आ रहे हैं कोरोना के?
चले, लगता है शहर से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल हमने जाना कि बड़ी संख्या में मरीज जो हैं अब सामने निकल कर आ रहे हैं। पहले ही आंकड़ा 1 और 2 मरीजों तक सीमित था, लेकिन अब प्रतिदिन जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कोरोना का कहर हमने देखा कि बढ़ रहा है। ऐसे रीजन है लोग। चलिए एक बार फिर साहिर सिद्दीकी का रुख करते हैं। साहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कोरोना का केस बढ़ रहे हैं, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। यूपी की अगर बात करें तो क्या कुछ वहां पर जो है आंकड़ों की स्थिति है, कितनी संख्या में प्रतिदिन कोरोना के मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं? आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 9 की बैठक करते हैं और डेली बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हैं और अधिकारी पूरी तरह कोरोना पे काबू किए हुए हैं। अभी तक के जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें 39 जिलों में आज भी एक भी कोई केस नहीं है, जबकि 18 जिलों में एक केस है। बीते 24 घंटे में 1,73,000 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 67 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। केवल 8 जनपदों में 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जी, ये तो आंकड़ों की बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इसको लेकर प्रशासन की कोई तैयारियां, क्योंकि लोग जो है त्योहारी सीजन में कहीं ना कहीं लापरवाही करते देखे जाते हैं, बाजारों में भीड़ बढ़ती है, इसको लेकर प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का निर्देश है, रात 11 बजे से प्रशासन सख्त होता है, भीड़ भाड़ इलाके में जाके सबको मना करता है और कोई भी अगर ज्यादा भीड़ लगाए होता है तो उसको प्रशासन उसको समझाता है। और 144 लखनऊ में उत्तर प्रदेश में धारा लागू है, ज्यादा भीड़ लगा के कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम नहीं किए जा सकते हैं, जबकि शादी ब्याह और फंक्शन के लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई, उसी गाइडलाइन के तहत पूरे प्रोग्राम होते हैं। क्योंकि कोरोना फिर से हावी ना हो पाए उत्तर प्रदेश में, इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष तौर पे ध्यान दिए हुए हैं। और एक टीम है, टीम 11, जिसकी डेली मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं और हर जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ये निर्देश दिया गया है कि कोरोना के केसेस ना बढ़ने पाए, ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है, अब तक यहाँ 3 करोड़ 8 लाख लोगों ने टीका लगवाया है और जबकि और लगातार टीकाकरण उत्तर प्रदेश में जारी है। जी, वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें, हालांकि उत्तर प्रदेश में आंकड़े आपने जिस तरीके से बताया कि कम है, लेकिन फिर भी अलर्ट के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां क्या कुछ हैं? बिल्कुल, भले कोरोना के केसेस कम हो मगर उत्तर प्रदेश में डेंगू, डायरिया आदि वायरल बीमारियां साफ साफ देखी जा रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार सैनिटाइजर पे विशेष ध्यान दे रहा है। पीने का पानी जो साफ आए इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी, इस पे डेली समीक्षा बैठक हो रही है। डॉक्टरों की ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा लगाई जा रही है। जो भी पेशेंट अगर संक्रमित दिख रहे हैं उनकी तत्काल प्रभाव से जांच हो रही है और तत्काल प्रभाव से इलाज हो रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग इस पे, चाहे वो मंत्री जयप्रताप सिंह हो, चाहे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हो, ज्यादा से ज्यादा इस पे पैनी नजर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर की कोई संशंका ना हो, इसको देखते हुए आला अधिकारी से लेके मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग डेली समीक्षा बैठक करते हैं और समीक्षा बैठक करने के बाद जिन जिलों में अगर कोई केस आते हैं उनकी पूरी समीक्षा की जाती है और उनको तत्काल प्रभाव से उनकी पूरी जानकारी ली जाती है और उन जिलों में जिलाधिकारी और को निर्देश दिया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की अच्छी व्यवस्था होकर उनको इलाज मुहैया कराया जाए। जी, शुक्रिया शाहिद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो यूपी के आंकड़े भले ही कम हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो है वो भी है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्ती बरत रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी आपको बताएं, यहाँ ज़रूर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही है जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। और ऐसे में बार बार यही अपील की जा रही है कि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, विशेषज्ञ डॉक्टरों का लगातार कहना है कि त्योहारी सीजन है, ऐसे में आंकड़े बढ़ सकते हैं, लोगों की लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। ज़्यादा ज़रूरत है सतर्कता के साथ रहें, वहीं ज़रूरत है
प्रशासन भी सख्ती बरते, शासन प्रशासन जो है सख्ती के साथ लोगों को समझाइश दे। अपील तो की ही जा रही है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है थोड़ी सख्ती की, क्योंकि त्योहारी सीज़न है और ऐसे में कोरोना के केसेस ना बढ़ें, इसको लेकर जागरूकता की भी ज़रूरत है। जागरूकता अभियान जिस तरीके से पिछले साल चलाए गए थे, तमाम पाबंदियाँ लगाई गई थी, उन पाबंदियों की कहीं ना कहीं अब लगता है कि ज़रूरत है, ऐसे में जब केसेस बढ़ रहे हैं। और फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही।